वेलकम टू न्यूटन क्लासेस बाय अभिषेक सर। आप सभी विद्यार्थियों को न्यूटन क्लासेस बाय अभिषेक सर में स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक मिश्रा की क्लास में। तो विद्यार्थी, आज हम आगाज करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्या। कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्या, जो आपकी किताब का पहला अध्याय है। और पहला अध्याय हम शानदार आगाज करेंगे। इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में पहले परिभाषा का ज्ञान होनी चाहिए कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होती है, कौन संख्या कब कहाँ होती है नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अध्याय 1 की शुरुआत हम लोग पहले प्राकृत संख्या के साथ करते हैं। और आप लोग जो मेरे इस चैनल पे जुड़े नहीं हैं, कृपया जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर यदि आप मेरे YouTube चैनल का प्रत्येक वीडियो देखते हैं मैथ का, जो आज से हम आगाज करने जा रहे हैं, तो आप एग्जाम में पूर्ण रूपेण सफल होइए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग पहले प्राकृत संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। अगर कहीं हम लोग देखेंगे n लिखा हुआ, n से अगर कोई नंबर दर्शाया गया रहेगा तो हम समझ लेंगे कि ये प्राकृत संख्या है, अर्थात नेचुरल नंबर है। तो चलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग बच्चे में भी पढ़ चुके होंगे कि प्राकृत संख्या वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे ये मार्कर हुआ, ये एक मार्कर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसके गिनती करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, गिनती करने के लिए कर रहे हैं, तो ये कौन सा संख्या हुआ, प्राकृत संख्या हुआ। तो जैसे हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कभी भी अगर कोई गिनती हम स्टार्ट करते हैं तो 0 से कभी स्टार्ट करते नहीं करते हैं, कितना से करते हैं, 1 से करते हैं। कभी भी अगर हम गिनती स्टार्ट करेंगे तो 1 से करेंगे। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, अर्थात 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे 1 2 ऐसे जाते जाते कहां तक जाएगा, इनफिनिट जाएगा। कहां तक जाएगा, हम लोग जानते हैं कि गिनती का कभी भी अंत नहीं होती है, इसलिए ये कहां तक जाएगा, इनफिनिट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं। और एक चीज, अगर हम बीच में 1/2, ये हमेशा छात्र मिस्टेक कर देता है, यहाँ पे मिस्टेक करता है कि अगर 1/2 रहेगा तो ये हम लोग बोल देते हैं कि प्राकृत संख्या, बल्कि बिल्कुल गलत है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। अगर हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 करते हैं, ये 1 के बाद ये 1/2 का गिनती कभी होता है, नहीं होता है। तो ये प्राकृत संख्या क्या है, नहीं है, ये प्राकृत संख्या कभी भी नहीं है। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि 1 और 2 के बीच में ये प्राकृत संख्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर 6/5 रहेगा तो ये क्या होगा, प्राकृत संख्या ये नहीं होगा, कभी भी ये प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो प्राकृत संख्या क्या होगा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा और इंडिफिनिट अनंत तक होता है। तो अगर यदि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना हो रहा है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 हो रहा है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 हो रहा है। अगर कभी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होता है, अनंत होता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या का क्या होता है, कभी भी गिनती नहीं कर सकते, अनंत होता है। तो हम ये याद रखें कि कभी भी अगर 1/2 रहे या कुछ भी रहे, अगर बट्टा में ओपन बट्टा में रहे, तो ये समझ लेना कि वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि उसको हम गिनती में यूज करते नहीं है, इसलिए वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम लोग
स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। क्या नंबर बोला जाता है? होल नंबर, जिसे W से सूचित किया जाता है, उसे हमेशा W से सूचित किया जाता है। अगर हम कभी लिखेंगे पूर्ण संख्या तो समझ जाना, अगर W कहीं लिखा रहे और W से कोई नंबर दर्शाया गया हो तो वो क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में अगर हम 0 जोड़ देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या में जब ये हम 0 जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या होगा। जैसे गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनाइट। ये जो होता है पूर्ण संख्या, ये भी गिनती की संख्या की तरह ही है, सिर्फ उसमें क्या जुड़ जाता है? 0 जुड़ जाता है। 0 जुड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? इनफिनाइट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या अगर बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो 0 है। अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो इनफिनाइट है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो ये इनफिनाइट है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर 1/2 दिया रहे या 6/5 दिया रहे या 8/9/5 दिया रहे तो ये संख्या बोला जाएगा कि कौन सा संख्या? तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, ना ही पूर्ण संख्या। ये दोनों में से कोई भी संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का आप लोग का किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग कमेंट में जरूर बोल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पूर्णांक पे। चलते हैं। तो पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, जिसे जड़ से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को जड़ से सूचित किया जाता है। अगर कोई संख्या के पीछे जड़ लगा हुआ हो, यानी जड़ से कोई संख्या को सूचित किया जा रहा हो, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं वो देखना है। तो यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। फिर से एक बार, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ये परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में हमें प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या हम लोगों को पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या को हम 0 यहाँ पे लिखेंगे। गौर से देखिए, पूर्ण संख्या को हम किस चीज से लिखेंगे? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट आता रहेगा। ये क्या हो गया? हमें कौन सा संख्या हो गया? ये 0 से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब क्या करना है? तो इसमें क्या शामिल करना है? तो प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को इसमें क्या करना है? शामिल करना है। तो प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान हमको पता है। प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। उसका ऋणात्मक मान मतलब क्या होता है? ऋणात्मक मतलब क्या होता है कि वो रहेगा, बंदा ठीक ठाक रहेगा, उसके पीछे में क्या करेंगे? सुई लगा देंगे। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया? वो रहेगा प्राकृत संख्या। जैसे हम पूर्ण संख्या को 1 लिखते हैं, ऋणात्मक का मान ऐसे लिखते हैं,
अगर धनात्मक लिखते तो ऐसे लिखते, वो रहेगा ऐसे ही सेम टू सेम, खाली पीछा में क्या करेंगे, ये लगा देंगे वहां से। ये अगर ये जिस ऋण का चिन्ह बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे हम लोग घटाव बोलते हैं मैथ के भाषा में। अगर ये लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ऋणात्मक हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, पूर्ण संख्या के, क्या बोला जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को जोड़ने में, तो पूर्ण संख्या का समूह लिख लिए, अब प्राकृतिक संख्या के क्या करेंगे, ऋणात्मक मान को लिखेंगे। तो ऋणात्मक मान कैसे स्टार्ट होगा, -1, उसके बाद क्या होगा, -2, -3, -4, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। हुआ कि नहीं होगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट किए और उसमें क्या लगा है, ऋणात्मक लगा है। क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस का चिन्ह लगाने पे क्या हो गया, आप देखो इसके परिभाषा को एक बार परिभाषा से मिलाते हैं इसको। परिभाषा क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह को, पूर्ण संख्याओं के समूह में देखो 0 से स्टार्ट किया तो हम लोगों को क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को जोड़ने में, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को जोड़ने पर, प्राकृतिक संख्या यहां से स्टार्ट हुआ, उसमें ऋणात्मक मान, सिर्फ प्राकृतिक संख्या के क्या हुआ, ऋणात्मक मान को जोड़ने पर उस समूह को, पूरे समूह को क्या कहते हैं हम लोग, समूह को पूर्णांक कहते हैं, समूह को पूर्णांक कहते हैं। और एक बात और जान लेना चाहिए कि पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णांक को ऐसे 3 भागों में बांटा जाता है। अब पूर्णांक को कैसे देखिए, इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसे 1 से स्टार्ट करेंगे, इसकी क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 से बोलेंगे, यहां से ऐसे स्टार्ट करो, ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। जो माइनस में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब 0 जो बचा तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। आप लोगों को बच्चे में पढ़ते होंगे या पता होगा कि 0 जो होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। 0 कभी भी माइनस में नहीं होती है, ना ही प्लस में होती है। 0 नहीं कभी माइनस में होगी ना प्लस में होगी। 0 का अपना एक स्थान है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं परमेय संख्या पे। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q = नो 0, उससे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या। परमेय संख्या p/q का मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए, p यहाँ पे अंशवार q क्या हो गया, हर हो गया। p अंशवार q हर हो गया। तो ऐसी संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां q क्या होना चाहिए, यानी नीचे का हर जो है, हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं तो आराम से समझ जाइएगा। जैसे 1 क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। पता होगा दुनिया में कोई भी संख्या है, अगर यदि नीचे में कुछ नहीं है तो उसे 1 लिख सकते हैं, लेकिन सभी संख्या का नहीं, जो अभी बता रहे उसमें। जैसे यहाँ पे 2 है, इसे 1 लिख सकते हैं, 2/1 आराम से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या होगा। जैसे 3 है, 3/1 लिख सकते हैं। 4 है, 4/1 लिख सकते हैं। 7 है, 3/4 है। 8/9 है। ये सब क्या हो गया, परमेय संख्या। ये सब क्या हो गया, परमेय संख्या। 0/5 है, ये सब क्या हो गया, सभी क्या हो गया, परमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा दिया हो 7/0, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर 0 से उसमें भागा लगाते हैं तो उसका मान नहीं निकलता है, मान नहीं निकलता है, अपरिभाषित होता है। जैसे हम 7 में मान के चलो 0 से, अब इसके बारे में बताते हैं। 0 में अगर यहाँ पे आप ये बोलिएगा कि आप 5 में 0 से लगा रहे हैं तो ये कैसे परमेय संख्या होता है, तो बताते हैं आपको। 0 है ये, इसका मतलब क्या होगा, 0 में हम लोग कितना से लगा रहे हैं, 5 से लगा रहे हैं। अब पता होगा कि कोई भी संख्या को, अगर दुनिया में कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, 0 होता है। दुनिया में कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। तो 5 को अगर हम 0 से गुना किए तो कितना हो गया, 0।
तो ये क्या हो गया, 0/1 क्या हो जाता है, परमेय संख्या हो जाता है, ये परमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा दिया हो 5/0 या 7 मान के चलो 7/0 दिए थे, 7/0 हो तो ये परमेय संख्या नहीं होता। इसका अर्थ ये हो गया कि 7 में हम किससे लगा रहे हैं, 0 से लगा रहे हैं। अब देखो 0 को कितना भी गुना करेंगे तो 7 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो जाता है, इसका मान नहीं निकलता है। तो ये क्या कौन सा संख्या हो गई है, इसका अभी जिक्र नहीं करेंगे। अगर ऐसा रहे मतलब 8 जैसे कि रहे 8/0 हो तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या नहीं होगा, ये परमेय संख्या नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, दुनिया में कोई भी संख्या हो अगर उसका क्या हो गया, हर क्या हो 0 हो तो वो परमेय संख्या नहीं होगा, किसी भी हाल में वो परमेय संख्या नहीं होगा। तो परमेय संख्या का एक बार फिर से समझ लेते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q क्या हो, इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी नीचे का जो हो हर जो हो वो 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपरमेय संख्या पर। किस पे, अपरमेय संख्या पर। तो अपरमेय संख्या ऐसी संख्या, परमेय संख्या का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, सॉरी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो उसे क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3 को हम लोग कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √7, √5, √2, √11, गौर से देखा था, जो भी रूट में है, जो भी रूट में है वो क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। लेकिन गौर से देखा जाए जब ऐसा है √9 तो क्या ये कौन सा संख्या होगा, तो √9 जो है तो ये परमेय संख्या होगा। कैसे होगा तो वो देखते हैं, √9 का कितना हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा, ये 3 होगा कि नहीं होगा। तो √9 का क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो ये कौन सा संख्या हुआ, ये क्या हो गया, कौन सा संख्या हुआ, ये हो गया परमेय संख्या। जब √1 रहे, एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में 10th बोर्ड बिहार बोर्ड जो है वो एग्जाम जो लेगा इस बार, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है कि ये कौन सी संख्या हुई। देखो √1 जो लिखा हुआ ये कौन सा संख्या हुआ, तो ये क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया। √1 का कितना हो जाता है, √1 का इसका मतलब क्या हो गया, 1 × 1 यानी कितना, 1। तो ये कौन सा संख्या हो गया, ये परमेय संख्या होगा। √3 का कितना होता है, ये √9 का 3 × 3 लिख सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। और ये पता है अंडर रूट का पावर कितना था, 1/2 होता है, ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तभी एक बार देख लेते हैं। अंडर रूट का पावर कितना होता है, 1/2, इसका पावर कितना है 2, और इसका कितना हो गया 1/2, ये 2 से 2 चला गया, कितना बचा 3। ये क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया, 3 आ गया, ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अपरमेय संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपरमेय संख्या। और 10th में इस पे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल भरे हुए हैं, तो इसको थोड़ा गौर से समझिए। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, √5, √2, √11 etc क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। लेकिन √1 परमेय संख्या होगा, √9 परमेय संख्या होगा। कैसे होगा आप लोग देख चुके हैं, √4 परमेय संख्या होगा, इस टाइप का परमेय संख्या होगा। ऐसा सवाल रहे तो ये कौन सा संख्या होगा, ये परमेय संख्या होगा। क्या होगा, 9 का कितना हो जाएगा 3 और 4 का 2 हो जाएगा, ये कौन सा संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। एनी डाउट? तो अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या पे।
वास्तविक संख्या, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पहला चैप्टर भी है, और हम यही चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं, उसे आर से सूचित करते हैं। तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, जिन संख्याओं का चाहे कोई भी मान हो, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो जैसे अब हम लोग ये बात, अगर ये परिभाषा से नहीं समझे तो हम बताते हैं कि दुनिया का जितना भी संख्या है, तो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को, सब क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। या दूसरा परिभाषा हम ये जानते हैं, ये दूसरा परिभाषा और तीसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो और उसे स्क्वायर करने पर, कोई भी संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं तो जीरो या पॉजिटिव, जीरो या धनात्मक आता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे -5 को अगर हम स्क्वायर किए तो कितना आएगा? ये अगर पॉजिटिव आया तो कितना हो जाएगा? ये 25। पॉजिटिव आया तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया वास्तविक संख्या। या दुनिया का कोई भी संख्या को अगर स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव आता है तो वास्तविक संख्या कहलाती है। इस परिभाषा के अनुसार जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या, यहाँ पे वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं। आर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 0 1/2 1.007 7/4 √5 √3। ये सब सभी क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। मतलब दुनिया का जितना भी संख्या सभी क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे